महाभारत के 5 ऐसे योद्धा जो छल में मारे गए थे। आखिर इन योद्धाओं को छल से मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई माना गया है। ये धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया जाता है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध की भयावहता का पता इस बात से ही चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले ऐसे कई महारथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो मारे गए छल से। तो चलिए अब शुरू करते हैं काउंटडाउन, जानते हैं आखिर वो कौन थे 5 योद्धा जिन्हें छल कपट से मारा गया इस युद्ध में। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। महाभारत के युद्ध में छल और कपट से मारे जाने वाले 5 योद्धाओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी, शक्तिशाली और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिनों तक पांडवों की विजय में एक बाधक बने रहे। महाभारत के युद्ध को भीष्म पितामह की पराजय के बिना नहीं जीता जा सकता था। भीष्म पितामह की मृत्यु के बिना पांडवों का जीतना लगभग असंभव था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को अपने बाणों से छलनी कर दिया। इसके बाद भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। छल से मारे जाने वाले योद्धाओं की लिस्ट में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो अपने पुत्र प्रेम में कुछ भी कर सकते थे। भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया। सेनापति बनने के बाद अब पांडवों की जीत में वो सबसे बड़े बाधक थे। ऐसे में पांडवों ने फिर से एक बार भगवान कृष्ण के कहने पर छल का सहारा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराए और जोर जोर से चिल्लाए कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, इसलिए उन्हें लगा कि उनके पुत्र के ही बारे में बात हो रही है। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर कह पाते कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है, आपके पुत्र की बात नहीं हो रही है। उससे पहले ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और मौका पाते ही धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार की सहायता से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महान द्रोणाचार्य भी छल से युद्ध में मारे गए। अगले योद्धा है जरासंध। जी हाँ, जरासंध को भी छल से ही मारा गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जरासंध का नाम भी शामिल था। जरासंध को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त तक जरासंध को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जरासंध को मार पाना असंभव दिख रहा था, क्योंकि सभी कौरवों ने जरासंध को छिपा रखा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र की सहायता लेकर सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों तरफ अंधकार छा गया। ये देखकर जरासंध समेत कौरवों को लगा कि शाम हो गई है और युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि उस समय में शाम होने के बाद यानी कि सूर्यास्त होने के बाद युद्ध नहीं किया जाता था। तो सब खुशी के मारे जरासंध को अर्जुन के सामने ले आए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर सुदर्शन चक्र सूर्य के सामने से हट गए और सूर्य की किरणें फिर से आसमान में दिखने लगी और अर्जुन ने पशुपास्त्र अस्त्र से जरासंध का वध कर दिया। अगले योद्धा है अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित कर पाना अर्जुन के बस की बात नहीं थी।
ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जब जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही मौका है, तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलाया और कहा कि मुझे पता है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अगले और आखिरी योद्धा जो इस खास महाभारत के मुख्य पात्र थे वो थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल से ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान कृष्ण की छल कपट नीति थी। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि दुर्योधन की माता गांधारी को एक वचन प्राप्त था। गांधारी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, यानी कि अंधे थे। दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे। जब गांधारी की उनसे शादी हुई और उन्हें पता चला कि उसके पति नेत्रहीन है, तो उसने भी अपने पति का साथ देने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर ना देखने का प्रण लिया, जिस कारण गांधारी को ये वरदान मिला कि जब भी वो अपनी आंखों की पट्टी हटाएगी और सबसे पहले जिसे देखेगी वो वज्र का यानी कि पत्थर का हो जाएगा। गांधारी अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पुत्र दुर्योधन को वज्र का यानी कि पत्थर जैसे शरीर का बनाना चाहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि क्या तुम अपनी माता के सामने नंगे जा सकते हो, यानी कि निर्वस्त्र जा सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। ऐसे में दुर्योधन ने केले के पत्ते को लपेट लिया। उस वजह से उसकी जांग का हिस्सा और मुख्य अंग वज्र के नहीं हो पाए, बाकी पूरा शरीर पत्थर जैसा मजबूत हो गया। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी जांग को तोड़ दिया, जिस वजह से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का भी वध कर दिया गया। ये थे 5 ऐसे महारथी जिन्हें अगर छल से नहीं मारा जाता तो महाभारत का युद्ध पांडवों के लिए जीतना असंभव था। वैसे दोस्तों, इस युद्ध में कुछ ऐसे और महारथी थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। अगर वो भी इस युद्ध में हिस्सा लेते तो शायद आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने अपनी 18 अक्षौणी सेना यानी कि अपनी यदुवंशी सेना को दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए दे दिया था, लेकिन खुद युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भी ये वचन लिया था कि वो किसी की भी तरफ से युद्ध में अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाएंगे। महाबली भीम के पौत्र दानवीर बार्बरिक, जो कि घटोत्कच का पुत्र था, उसने भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। बार्बरिक बहुत शक्तिशाली था और वो महज 3 बाणों में ही पूरे कौरवों और पांडवों की सेना को समाप्त कर सकता था। भगवान कृष्ण ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने बार्बरिक को युद्ध में जाने से रोक लिया। और भी कई ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। बार्बरिक, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम और बाकी योद्धाओं ने इस युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया था? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम इस पर आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।